वैसे हमने इस सवाल को बहुत बार तज्जाती तौर के ऊपर एड्रेस किया है कि आखिर वो कौन है जो नहीं चाहता कि गवादर पोर्ट एक्टिव हो, जो नहीं चाहता कि अगर गवादर पोर्ट एक्टिव होगी तो उसका कारोबार, उसकी मईशत जो है वो उसको बड़ी हद तक धचका पहुंचेगा। इस सवाल को एड्रेस हमने किया है कई बार तज्जाती तौर के ऊपर, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के इदारों की तरफ से इस सवाल के ऊपर कोई कमेंट पास किया हो या उस मामले के ऊपर कोई लब कुशाई की गई हो। लेकिन अब बड़ी हैरानकुन खबर हमारे सामने आ रही है और वो ये हुआ है कि पाकिस्तान और ईरान दोनों के एक ही मुश्तरका इदारे की तरफ से गवादर कौन एक्टिव नहीं होने दे रहा, कौन नहीं चाहता कि गवादर पोर्ट एक्टिव ना हो, इस सवाल के ऊपर कमेंट किया गया है। क्या कमेंट किया है, क्या बातें की गई हैं इदारों की तरफ से, ये पढ़कर मैं आपके सामने रखूंगा आज के इस व्लॉग में। और एक और जो बड़ी खबर सामने आ रही है जो वाकई हैरानकुन है, जिसको आप कहते हैं कि थर्ड एंगल, रूस खबरदार कर रहा है बरतानिया को और दीगर खत्े के ममालिक को भी कि भाई बरतानिया का बहुत असर और रसूख है अफ़गानिस्तान के अंदर, जो कि सेंट्रल एशिया के लिए अच्छा नहीं है और ख़ुद रशिया के लिए भी अच्छा नहीं है। तो बरतानिया का क्या इंटरेस्ट है अफ़गानिस्तान के अंदर बरतानिया क्या कर रहा है, रूस किस हवाले से ख़बरदार कर रहा है, इसके ऊपर हमने बात करनी है। और कल रात के पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बलूचिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड एक कार्रवाई की गई है, उसके ऊपर भी कुछ मुख्तसर सी बात करते हैं आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 27 मई 2026 और मैं हूं रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले कि मैं व्लॉग का आगाज़ करूं, आप सभी देखने वालों को, तमाम अहले तौहीद को ईद उल अज़हा की ढेरों खुशियाँ मुबारक हों। और जहाँ पर आप गुरबा का ख्याल रखते हैं, जहाँ पर आपको मसाकीन का ख्याल रखना चाहिए, तो वहीं पर इस ज़माने के अंदर जिसमें हम जी रहे हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस बात की, इस प्रिंसिपल उसूल की कि आपने मज़लूमीन के हामी रहना है किसी भी सूरत में, चाहे उसका जो भी मज़हब है, मसलक है, रंग और नस्ल है, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी मुल्क से है। आपने हमेशा अपने तय जो आपकी इस्तात है मज़लूमीन के लिए आपने आवाज़ को बुलंद करना है, उनके हामी रहना है और इसी तरह ज़ालिम के आपने ख़िलाफ़ रहना है। इससे कोई फ़र्क ना पड़े कि वो ज़ालिम जो है वो आपका रिश्तेदार है, आपके ख़ानदान का है, आपके मुल्क का है, आपके मज़हब का है, आपके मसलक का है, जो भी है। तो ज़ालिम और मज़लूम का ये जो कंसेप्ट है और इसके ऊपर जो हमें दीन इस्लाम ने बताया है, इसके ऊपर आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम अपनी जो आवाज़ है उसको बुलंद करें, क्योंकि कहत है उन आवाज़ों का जो कि हम देखते हैं कि ज़ालिम के आगे या ज़ालिम के ख़िलाफ़ नहीं बोलती हैं बल्कि वो समझौता कर लेती हैं। तो ये हमारा ईद के हवाले से एक पैगाम भी है और हम हमेशा यही पैगाम मुसलसल रखते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की है। व्लॉग में ख़बरों का आगाज़ करते हैं तो सबसे पहले मैं ये मुख्तसर सी खबर आपके सामने रख देता हूँ। बलूचिस्तान के हवाले से हमने देखा कि कोयटा शटल ट्रेन अफसोसनाक जो वाक़या रूनुमा हुआ, उसके बाद पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से मुख्तलिफ जगहों के ऊपर खुजदार के अंदर की भी इतलात आती रही और मसूम के अंदर एक बड़ी कामयाबी पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस को मिली है। इसमें बताया जा रहा है कि मसूम के ये आप कह सकते हैं कि किर्दगब या कर्दगब का ये नामी एक इलाका है, मसूम के अंदर ही उसका ज़ैली एक इलाका है। यहाँ पर पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से IBO यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया और इसके अंदर बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 आमने दुश्मनों को हलाक किया गया है और ये खालिसतन IBO ऑपरेशन था। और इसके अंदर बरामदगी के हवाले से बताया यह जा रहा है कि बड़ी मकदार में असलहा बरामद किया गया है और ये ऑपरेशन कलअदम BLA के मुमकिन हमलों या सरगर्मियों को नाकाम बनाने के लिए किया गया है। यानी कि कलअदम BLA एक और ऑपरेशन की तैयारी बलूचिस्तान के अंदर कर रही थी, जिसको नाकाम बनाया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके और 16 के करीब बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक आमने दुश्मनों को हलाक कर दिया गया है। अब दूसरी जो बड़ी आज के इस व्लॉग की मेजर खबर है और बड़ी हैरानकुन खबर भी है, जैसे कि मैंने इब्तिदा के अंदर भी कहा कि हम इस सवालों के जवाब के ऊपर मैंने भी और हम में से बहुत से दोस्तों ने इस सवाल को एड्रेस किया है, लेकिन तज्जाती तौर के ऊपर किया है कि कौन नहीं चाहता कि गवादर पोर्ट एक्टिव हो। लेकिन ये पहली बार हुआ है और हैरानकुन है कि पाकिस्तान और ईरान की चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये इल्ज़ाम आयद किया है मुत्तहिदा अरब अमारात पर, UAE पर, कि गवादर पोर्ट जो है ये मुत्तहिदा अरब अमारात एक्टिव नहीं होने दे रहा। ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान और ईरान की मुश्तरका चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने UAE के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। पूरा बयान, पूरी चीज़ें क्या आई हैं, ये मिनो तफसीलात में पढ़कर आपके सामने रख देता हूँ।
ये कहते हैं कि ईरान पाकिस्तान मुश्तरका चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुत्तहिदा अरब अमीरात पर यह संगीन इल्ज़ाम आयद किया है कि यूएई गवादर की बंदरगाह और सी पैक को सबूताज करने में अहम किरदार अदा कर रहा है। मकसद ये है कि गवादर दुबई की बंदरगाह के मुकाबले में खड़ा ना हो सके और इलाकाई तिजारत में दुबई की अजारादारी बरकरार रहे। ये इल्ज़ाम फारस न्यूज़ समेत कई ज़राए में सामने आया। चैम्बर के मुताबिक ईरान की चाबहार से पाकिस्तान की सरहद मीर जाविया तक रेल लिंक जो सी पैक का हिस्सा बन सकता है सिर्फ 50 से 60% तक मुकम्मल हुआ है, जबकि 2030 तक इसको मुकम्मल ऑपरेशनल होना है, ये टारगेट रखा गया है। खलीजी ममालिक ख़ासतौर पर यूएई इसमें रुकावटें डाल रहे हैं ताकि ईरान सी पैक में मुकम्मल तौर पर जम ना हो सके। यूएई की अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजूहात क्या है, अब इस हवाले से एक तज्ज़िया आपके सामने रख देते हैं और बारहा हम रख चुके हैं कि यूएई ख़ासतौर पर दुबई इलाकाई तिजारत और लॉजिस्टिक को बड़ा हब समझता है। दुबई की बंदरगाह दुनिया की अहम तरीन पोर्ट्स में से एक है जो मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, वसी एशिया और यूरोप के दरमियान तिजारत का मरकज़ मानी जाती है। अगर गवादर मुकम्मल तौर के ऊपर फ़ाल होता है तो ये दुबई का बरह रास्त हरीफ बन सकता है, ख़ासतौर पर चीन, वसी एशिया और ईरान के साथ तिजारत में। सी पैक के ज़रिए गवादर चीन के मगरबी इलाकों शिंगियांग को बरह रास्त समंदर से जोड़ देगा, जो मौजूदा रूट से सस्ता भी होगा और तेज़ भी होगा। ईरान अगर सी पैक में शामिल हो जाए तो चाबहार और गवादर मिलकर एक मुतबादिल कॉरिडोर बन जाएंगे, जिससे यूएई के पोर्ट्स और लॉजिस्टिक कारोबार को नुकसान पहुंचेगा। यूएई की अदम तहफ़्फ़ुज़ की बुनियादी वजह माशी है, वो अपनी माशी बढ़तरी को खोने से डरता है। इलाकाई सियासत में भी यूएई ईरान के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ रखता है, इसीलिए ईरान को इक़्तिसादी तौर पर मजबूत होने से रोकना भी एक अहम वजह करार दी जा रही है। और पाकिस्तान तो इसका माजी के अंदर भी एक्सपीरियंस कर चुका है। पीआईए का मामला आपके सामने है। पीआईए जिसने एमिरेट्स को, जिसने यूएई की एयरलाइंस को कारोबार करना सिखाया, उसको अपनी एक सर्विसेज कैसे बेहतर करनी है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर करनी है, ये सिखाए। जहाँ पर पीआईए के अंदर हमारी अंदरूनी सतह के ऊपर नाकामियाँ थी, गवर्नेंस के मसाइल आगे, करप्शन के मसाइल आगे, तो वहाँ पर एमिरेट्स ने और यूएई की एयरलाइंस ने किस तरह से पीआईए को अपने तें जो है वो धचका पहुँचाया, ये एक अलग डिबेट है। इसके ऊपर इंशाल्लाह कभी वक्त मिला तो तवील से इसके ऊपर वीलॉग करेंगे कि पीआईए को नुकसान एक तो अंदरूनी सतह के ऊपर हुआ है जो हमारे अपने ही लोगों ने, हुकूमतों ने खुद किया है। एक वो नुकसान था जो यूएई ने पीआईए के साथ किया है। वो क्या किया है वो एक अलग दास्तान है, वो इंशाल्लाह एक किसी नए व्लॉग के सामने नए व्लॉग के अंदर आपके सामने रखेंगे। अब एक और जो खबर बड़ी हैरानकुन सामने आ रही है, वो आ रही है अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक आ रही है, और ये बरतानिया और रूस का मामला भी लग रहा है, दोनों आमने सामने भी आ चुके हैं इस मामले के ऊपर। ये हुआ क्या है, ये एक पोस्ट हमारे सामने आई है, इसको पढ़कर मैं पहले आपके सामने रखता हूँ ताकि आपके सामने कहानी जो है ये वाज़ेह हो जाएगी। रूसी वफाकी सलामती सर्विस यानी कि एफएसबी के डायरेक्टर अलेक्जेंडर ने बरतानवी इंटेलिजेंस सर्विसेज पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि वो तालिबान हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिशों की हिमायत कर रहे हैं। यह बयान मंगल यानी कि 26 मई 2026 को रिपोर्ट हुआ को मॉस्को में दौलत मुश्तरका के आज़ाद रियासतों CIS के सिक्योरिटी चीफ के इजलास में दिया गया। अब इसके अहम नुकात सुनिएगा। ये जो रूस के ऑफिसर हैं जिन्होंने बरतानिया की खुफिया एजेंसी के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया, वो ये कहते हैं कि जो बरतानिया है, इनकी खुफिया एजेंसी है, ये अफ़गानिस्तान के अंदर जो वो काले झंडे वाली बदनाम ज़माना जो तंजीम है, दाइश है, दाइश के अंदर जो खुरासान अफ़गानिस्तान का जो चैप्टर है, ये उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अब ये रूस के ये ऑफिसर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। ये क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? इनके दावे के मुताबिक, इनके इल्ज़ाम के मुताबिक ये चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर हम इस धड़े को मजबूत रखें ताकि ये सेंट्रल एशिया से लोगों को भर्ती करें, मज़दूरों को भर्ती करें, और ये रशिया के अंदर जाकर कार्रवाइयाँ भी करें, बावक्त ज़रूरत इनको इस्तेमाल भी किया जाए और रशिया को ऐसे वाक़यात में धकेल कर इन्हें रशिया को अंदरूनी सतह के ऊपर भी कमज़ोर किया जाए। अब ये जो ऑफिसर हैं, इनका कहने का मतलब ये है, ये इल्ज़ाम और दावा ये कर रहे हैं। अब ये मज़ीद अपने दावे के अंदर ये कहते हैं कि ISIS के वसी एशियाई रियासतों ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और काज़ाकिस्तान के शहरियों और रूस में मुक़ीम मज़दूरों को भर्ती करते हैं। ये गिरोह दहशतगर्द नेटवर्क्स को मजबूत करने और शुमाली अफ़गानिस्तान में अपना असर और रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। शुमाली अफ़गानिस्तान में तोसी ISIS के और तालिबान मुखालिफ गिरोह मुल्क के शुमाली इलाकों में तालिबान के कंट्रोल से बाहर इलाकों को वुसअत देने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बोरनतिकोव ने ख़बरदार किया
कि अलेक्जेंडर बोरनतिकोफ जो कि रूस के FSB के डायरेक्टर हैं, जो ये इल्ज़ाम और दावा लगा रहे हैं बरतानिया की खुफिया एजेंसी पर, ये ख़बरदार करते हैं कि इलाकाई सलामती अफ़गानिस्तान पाकिस्तान ख़ित्ते में अमन पर मुनहसर है। उन्होंने तालिबान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी ताउन को मजबूत करने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि मॉस्को इस सिलसिले में ताउन कर रहा है ताकि अफ़गानिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पैदा हो और काबुल इस्लामाबाद ताल्लुकात भी नॉर्मल हों। ये बयान रूसी सरकारी मीडिया के ज़राए के ज़रिए सामने आया। ये CIS ममालिक के सिक्योरिटी चीफ के इजलास का हिस्सा था जहां इलाकाई दहशतगर्दी के ख़तरात पर तबादला हुआ है। CIS यानी कि जो सेंट्रल एशियाई ममालिक थे ये भी मौजूद थे, रशिया भी मौजूद था और यहाँ पर रूस के एक अहम इदारे के सरबराह की तरफ से ये ब्रीफिंग दी गई कि भाई बरतानिया जो है ये अफ़गानिस्तान के अंदर ये खेल खेल रहा है, ये खेल नाकाम करना है। इसके लिए हल क्या है रूस के पास? वो ये है कि हम अफ़गान हुकाम के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करें, उन्हें इक़्तिसादी लिहाज से भी सपोर्ट करें, उन्हें माशी लिहाज से, उन्हें सियासी लिहाज से भी सपोर्ट करें ताकि वो अपने मुल्क के अंदर एक सिस्टम, बाकायदा सिस्टम बना सकें और पूरे अफ़गानिस्तान के अंदर अपनी रिट को कायम कर सकें। और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के जो ताल्लुकात कशीदा हैं और मॉस्को ये कोशिश कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात भी बेहतर हो जाएं ताकि ये जो बरतानिया अपना काम कर रहा है, जिसके ऊपर रूस ये इल्ज़ाम और दावा लगा रहा है, वो जो काम है वो ख़त्म हो जाए, वो बेअसर हो जाए और पाकिस्तान अफ़गानिस्तान मुशतरका तौर के ऊपर मिलकर इस तंजीम के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ करें ताकि ये स्टेबल ना हो सकें। ये रूस की जो इदारे के एक अहम इदारे के जो सरबराह हैं वो ये कह रहे हैं और बरतानिया के ऊपर ही वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बरतानिया इस किस्म का खेल अफ़गानिस्तान के अंदर खेलता हुआ नज़र आ रहा है। तो बहरहाल ये बयान है, कोई सबूत तो हमारे सामने मंजर-ए-आम के ऊपर नहीं आए हैं। अब देखना यह है कि बरतानिया इस हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाता है। जो भी अपडेट्स इससे मामले से जुड़ी होगी आपके सामने रखेंगे। इससे जुड़ा आपका कोई सवाल हो या राय हो तो ज़रूर कमेंट में ज़ाहिर ख्याल कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और वीडियो के आखिर में एक बार फिर आप सभी को ईद उल अज़हा की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो।